यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्री चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सत्य का बोध होने पर सब प्रकार के भय अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता पता होने के बाद संसारी जीव संसार के किसी भी कोने में हो, वह सत्यान्वेषी होने के कारण, सत्य का अधिष्ठाता होने के कारण किसी भी प्रकार से भय व्याकुल नहीं होता। और इसी महान सिद्धांत को, एक गूढ़तम रहस्य को कहते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक श्लोक कहा हम सबके लिए, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। इसी श्लोक की चर्चा विगत सत्र में चल रही थी। आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं यानी मुझे, मैं कौन हूं? बोलिए पक्का? सभी लोग आत्मा ही है, पक्का है? मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण। और ऐसा महानतम सिद्धांत आचार्य महाराज यहां पर बताते हुए कहते हैं कि जिसका धर्म ही चेतना है, जिसका स्वभाव ही चेतना है, ऐसा वह जीव निश्चय से जन्म मरण से रहित है, अनादि अनंत है, अजर अमर अविनाशी है। और अनादि अनंत होने के कारण वह निश्चय से जन्म मरण से रहित है। न मे मृत्यु, मुझे मृत्यु ही नहीं है, मैं कुतो भीति है। फिर मुझे भीति किस बात की, मुझे डर किस बात का? तो पिछले सत्र में हम लोग इसी बात पर विचार कर रहे थे कि जीव को संसार दशा में व्यवहार प्राण होते हैं 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? संक्षेप से प्राण के 4 भेद हैं और विस्तार से 10 भेद हैं। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु प्राण और 1 श्वासोच्छ्वास प्राण, ऐसे 10 प्राण हैं। और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की जिस जिस पर्याय में जीव रहता है, उस पर्याय के अनुरूप उसको उन व्यवहार प्राणों की उपलब्धता पर्याप्ति नाम कर्म इत्यादि के कारण होती जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? का कंटाड़ा आला है? तो आचार्य कहते हैं कि इन 10 प्राणों में से यथायोग्य प्राण तो उसको उपलब्ध होते हैं, किंतु इन सब प्राणों का मूल आधार व्यवहार की अपेक्षा से आयु प्राण है। व्यवहार की अपेक्षा से समझना है, निश्चय की दृष्टि से यहाँ चर्चा अभी नहीं चल रही है।
व्यवहार नय के दृष्टि से देखा जाए तो इन बाकी इंद्रिय प्राण, बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, इन सभी प्राणों को बने रहने का आधार है आयु प्राण। जब तक आयु कर्म का उदय प्रबल है, उसका अनुभाग प्रबल है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उस जीव को नहीं मार सकती। हम जब बचपन में थे तो हमने एक बात सुनी थी, पढ़ी भी थी पेपर में, कि एक 1.5-2 साल का छोटा सा बच्चा एक बोरवेल में गिरा था। किसमें गिरा था? प्रिंस नाम था उसका। प्रिंस नाम का छोटा सा बच्चा, कुछ महीनों की उसकी उम्र थी, और वह बोरवेल में गिरता है, बीच में ही अटक जाता है। ऊपर से उसको ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है, बिस्किट छोड़े जा रहे हैं, दूध पानी सब छोड़ा जा रहा है। वो कितने ही 2-3-4 दिन तक वहीं पर जीवित रहा। बाद में उसको व्यवस्थित ढंग से टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाला गया। और दूसरा एक प्रसंग मैंने सुना था कि एक व्यक्ति सोते समय उसको सिर के नीचे तकिया लेने की आदत थी, लेकिन ऐन टाइम पर उसको तकिया नहीं मिला, तो पहले पुराने जमाने के लोग गेहूं ज्वार वगैरह को नापने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का ये लेते थे उपकरण, जिसको मराठी में मापट बोलते हैं, है ना। ऐसा लिया था उसने सिरहाने मस्तक के नीचे, और सोने के बाद उसके मस्तक पर से वो फिसल गया और यहाँ गर्दन के नीचे आ गया, जिससे उसका मज्जा तंतु कट हो गया और वो मर गया। बताइए, छोटा सा कुछ महीने का बालक वहां बोरवेल में भी कुछ दिन तक जीवित रहता है, और यहाँ पर वो धान अनाज को नापने का जो पात्र था वो यहाँ पर नीचे आकर के जोर का झटका बैठ करके मज्जा तंतु कट होने के कारण वो मर जाता है। ये सब बाह्य निमित्त है। ये सब क्या है? बाह्य निमित्त है। अंतरंग कारण था उसके आयु कर्म का क्षय होना, उसके लिए बाह्य में नो कर्म की आवश्यकता थी, वो नो कर्म वहां पर आकर के लग गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब कल अपना प्रवचन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया बताइए? अंतराय कर्म का उदय अंतरंग कारण था मूल में। कल प्रवचन क्यों नहीं हो पाया? अंतरंग कारण ये था कि अंतराय कर्म का उदय हमारे दानांतराय का था, आपके लाभांतराय का था। ये अंतरंग कारण हो गया। बाह्य कारण क्या हो गया? जहां पर हम थे कल, वहां पर जगह की व्यवस्था उपलब्धता नहीं थी। हमने प्रयास भी किया कि आज भी कुछ तत्व चर्चा हो जाए, प्रवचन हो जाए, लेकिन वहां पर जगह की उपलब्धता नहीं थी। धूप बहुत तेज थी, 41-42 टेम्परेचर था, इसलिए इन सभी कारणों से प्रवचन नहीं हुए। हम लोक व्यवहार में सोचते कि जगह नहीं थी इसलिए प्रवचन नहीं हुए। ये बहुत स्थूल व्यवहार हो गया, लोक व्यवहार हो गया। किंतु अंतरंग कारण क्या? अंतराय कर्म का उदय। उसी प्रकार उस प्रिंस के आयु कर्म का अनुभाग इतना मजबूत था, इसलिए बोरवेल में कितने फीट नीचे होने के बावजूद भी उसको बैटरी से वहां नीचे उजाला दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, पानी भेजा जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, बिस्किट भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसके आयु कर्म का अनुभाग इतना प्रबल था कि इन सभी निमित्तों को उपलब्ध होने के बाद वो जीवित रहा। किंतु मूल अंतरंग कारण था, आयु कर्म का अनुभाग मजबूत था। ऐसा होता है। तो ये व्यवहार से हो गया। तो ये 10 प्राण जो है ये व्यवहार नय से। और कौन से व्यवहार नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से ये 10 प्रकार के प्राण जीव के हैं। वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है, जीव के स्वभाव के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन संसार दशा में उनके आधार से जीव जीवन दशा को प्राप्त होता है, इसलिए उसको भी व्यवहार से प्राण कहा गया है। समजा लागले जरा समज? पाठशाळेचा विषय हा वास्तविक विषय कुठला आहे? पण आपण त्या वयात शिकलो नाही, आपल्या त्यावेळेला पुण्याचा उदय नव्हता, पण उशिरा का होना, भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। इसलिए हम आज जो जीवन जी रहे हैं, पुण्य का विपाक है, पुण्य का उदय है, और उसके कारण क्योंकि आयु कर्म जो है 4 भेद वाली आयु है, 4 गति से संबंधित 4 प्रकार की आयु है, उसमें एक नरकायु छोड़ दी जाए तो बाकी तीनों प्रकार की आयु पुण्य प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। तिर्यंच आयु को भी पुण्य प्रकृति माना गया है। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है और तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। क्यों पूछे? का ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीने वाला कोई मनुष्य तिर्यंच गति की दशा को देखते हुए वहां पर जाना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में रखा है।
लेकिन वही जीव दुर्भाग्य से यदि तिर्यंच आयु का बंध करके उस गति में पहुंचता है तो वहां जाने के बाद वहां से मरना नहीं चाहता है, वहां का जीवन उसको अपने प्राणों से भी प्रिय हो जाता है। इसलिए तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में लिया गया। वो कूप नलिका में एक विष्टा का कीड़ा बन जाता है, वो राजा का जीव मालूम है हम सभी को प्रसंग। वो मरने के पहले वहां पर जाने के बाद मुझे मार डालो ऐसी सूचना अपने बेटे को देता है, लेकिन वहां जन्म लेने के बाद जब वो बेटा राजपुत्र मारने के लिए पहुंचता है तो वहां का जीवन प्रिय होने के कारण वो नीचे जाता है। दयनीय दशा है संसारी प्राणियों की। ये उस राजा की ही दशा नहीं हुई, हमारी भी अनंतों बार हो चुकी, मेरी तो हुई है, आपकी कदाचित हुई हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी दयनीयता को हमने बार बार प्राप्त किया है। किंतु निश्चय से देखा जाए तो जीव को जन्म और मरण से रहित स्वभाव वाला समझना चाहिए, क्योंकि जन्म मरण ये पर्याय आश्रित है। हाँ, पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक प्रदेश में ही हैं। किंतु आचार्य कहते हैं कि जन्म मरण यह जीव का स्वभाव नहीं है, किंतु अनादिकालीन कर्म संयोग के कारण, देह संयोग के कारण यह जीव अज्ञानवश प्राप्त परिस्थिति और पर्याय को ही अपना स्वरूप मान करके उसमें राग द्वेष आदि भाव करता है, पुनः पुनः कर्म बंध करता है, कर्मों का फल भोगता है और जन्म मरण के फेरे में भटकता रहता है। ये सब हमारी ही व्यथा कथा की बात आचार्य महाराज ने कही है, किंतु वास्तव में मरण मेरा स्वरूप नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा डर संसारी जीवों को किस बात का है? मरण का है। परसों के सत्र में हमने 7 प्रकार के भयों की चर्चा की थी। कौन कौन से 7 भय बताएंगे? बहुत अच्छा है, आपने एक व्यवस्थित तरीके से उसको याद किया है। कैसे? यह लोक भय, परलोक भय यानी अगले जन्म संबंधी भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय और मरण भय। 7 प्रकार के जो भय है, इनमें से सबसे ज्यादा डर यदि संसारी जीव को किसी बात का है तो मरण का है। और मृत्यु के बाद यदि किस बात का भय ज्यादा है तो हमारी संपत्ति और हाथ की सत्ता चली ना जाए, इस बात का डर है। क्यों? सब कुछ मेरे हाथ में चाहिए, सारी सत्ता मेरे हाथ में चाहिए, सारी संपदा मेरे हाथ में चाहिए। इस बात का एक लोभ भाव, इस बात की एक मूर्छा जीव में रहती है और इस कारण से वो सत्ता और संपदा को छोड़ना नहीं चाहता। किंतु आचार्य कहते हैं मरण जो है यह आयु कर्म के क्षय के बाद निश्चित रूप से होगा ही। दुनिया की सबसे उत्तम औषधि का भी सेवन कीजिए और सर्वश्रेष्ठ वैद्य का भी आप आश्रय लीजिए, आयु कर्म का क्षय होने पर आपको कोई औषधि और कोई वैद्य या भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। और जब तक आयु का उदय है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति आपको मार नहीं सकती। ये व्यवहार दृष्टि से चल रहा है। इस प्रकार यह जन्म मरण का कार्य है। 2010 में दिसंबर 2010 12 दिसंबर 2010 की बात है, हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव को सांगली के पास एक गांव है कस्बे डिग्रज, वहां पर हार्ट अटैक हो गया था, बहुत बड़ा अटैक आया था उनको। और उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। किती वर्षांचे होते? 83 वर्षांचे होते, 83 इयर्स ओल्ड। और 83 वर्ष उम्र के आचार्य महाराज थे। 12 दिसंबर की बात है, रविवार का दिन था और उस दिन उनका आचार्य पदारोहण दिवस था, कार्यक्रम था। उनको हर्निया की भी तकलीफ थी, मैं और वे एक ही कक्ष में थे। तो उस दिन योगा योग से वे आहार के लिए थोड़ा दूर, उनका पड़गान हुआ था, दूर चले गए थे। आहार से आने के बाद सामायिक के बाद वे लेट गए, शवासन में लेटे थे। मैं सोच रहा हूँ आज आहार के लिए दूर भी गए थे और ऊपर के मंजिल पर उनका आहार हुआ था, शायद हर्निया की तकलीफ हो रही होगी इसलिए लेटे होंगे। सारा संघ प्रवचन में गया है, विधान चल रहा था, विधान में गया है। आचार्य महाराज से निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं बाद में आऊंगा, आप लोग जाइए। मैं और वे दोनों ही वहां पर थे, बाकी सारा संघ गया था। और मैं देख रहा था कि वे सिर्फ शवासन में लेटे थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई एक रेखा नहीं थी वेदना की। जब शाम को दोपहर में प्रवचन में गए, थोड़ा बहुत प्रवचन किए, तकलीफ होने के बाद पुनः कक्ष में आए। शाम को एक डॉक्टर को बुलाया गया
उन्होंने ईसीजी किया और उसमें बताया कि आज इनको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया था कि इनकी जगह दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ऑन द स्पॉट चला जाता। ये संत है, संयमी है, धीर वीर है, इसलिए ऐसे झटके में बचे। तो जब डॉक्टर ने बताया ईसीजी रिपोर्ट देख करके, तब मैंने उस दोपहर की घटना को और डॉक्टर के बखान को सुन करके टैली की। तो उस समय मैंने दोपहर के उस बात को याद किया तो मुझे लगा कि इतनी वेदना होते हुए भी वो इतने शांत कैसे। तो 2-3 दिन उनको औषधियां चली। एक 3-4 दिन के बाद वे नॉर्मल हो गए। तो मैंने एक दिन पूछा उनको कि आचार्य महाराज, डॉक्टर ने तो बताया कि इतना बड़ा अटैक आया था और सामान्य व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, ऐसा बड़ा वो कर्म का उदय था, तो आप उस समय इतने शांत थे, चेहरे पर कोई वेदना की छटा नहीं थी, आप क्या सोच रहे थे उस समय? मैंने पूछा उनको। तो आचार्य महाराज ने जिस श्लोक की अपन अभी चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक बोल दिया, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। मुझे मृत्यु ही नहीं है तो मैं डरूं किस बात से? मैं ये सोच रहा था, बोले मैं इस प्रकार चिंतन कर रहा था। समय सार परमागम में भगवान कुंद आचार्य देव, कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव कहते हैं, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विहुन परिग्रहो मज्ज। भेद विज्ञान के अधिष्ठाता योगिंद्र ऐसा सोचते हैं कि इस देह को छेदा जाए, भेदा जाए, कोई इसको घसीटता हुआ कहीं पर ले जाकर के डाल दे, अथवा इस देह का प्रलय भी हो जाए तो भी परमाणु मात्र परिग्रह मेरा नहीं। उसके बाद 31 दिसंबर की बात है, उसी साल हम लोग वहीं पर थे, बाकी सारा संघ, बहुत सा संघ विहार करके गया था, 4-5 महाराज हम लोग थे। तो 31 दिसंबर की रात्रि में 8:30 बजे सामायिक के बाद आचार्य महाराज लघु शंका जाकर के आए। वे आने तक मैंने उनकी चटाई बिछा दी, वे आए और थोड़े जाप्य किए और वे विश्राम के लिए लेटे थे। मैं भी कुछ माला जाप्य करके विश्राम करने वाला था। इतने में आचार्य महाराज की कुछ हलचल दिखाई दी, तो मैंने पास जाकर के पूछा उनको। उस समय 9 को 5-7 मिनट कम होंगे। मैंने पूछा क्या हो रहा, तो उन्होंने ऐसा किया इशारा, यानी छाती में दर्द हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था। हम दोनों ही थे कक्ष में। तुरंत जाकर के मैंने सामने के कक्ष में, उस समय सिद्धांत सागर जी महाराज जो आज निर्यापक मुनिश्री है, वे अलग दशा में थे, उनको बुलाया। जब मैं बुलाने गया था तो आचार्य महाराज लेटे थे, और जब मैं उनको लेकर के आया तो वे उठ करके बैठे थे ध्यान मुद्रा में। मराठी में एक बात कही जाती है, याची देहा याची डोळा। इसी देह में रहकर इन्हीं आंखों से देखी हुई बातें हैं, किसी की सुनी हुई कपोल कल्पित बातें नहीं, हमने देखी है इन बातों को। जब मैं गया तो वे लेटे थे, महाराज जी को लेकर के जब मैं आया तब वे उठ करके ध्यान मुद्रा में बैठे थे। विचार कीजिए, जिनको पहले एक 15-20 दिन पहले इतना बड़ा अटैक आया था, आज रात्रि के समय इतना दर्द हो रहा है, 83 वर्ष की उम्र है, वे उठ करके स्वयं उठ करके ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। सामने मृत्यु खड़ा है, लेकिन मृत्यु खड़े होते हुए भी जो निस्तरंग समुद्र की तरह बैठे हैं, उनका साहस कैसा होगा, उनकी हिम्मत कैसी होगी, उनका एक धैर्य और शौर्य कैसा होगा। लोग सोचते हैं कि शस्त्रास्त्र लेकर के रणभूमि में जाने वाले योद्धा ही शूरवीर होते हैं, लेकिन विचारक कहते हैं जो रण को जीतता है उसे वीर कहते हैं, और जो मन को जीतता है उसे महावीर कहते हैं। ऐसे साधुओं के आदर्श आज हम सबके सामने हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2-3 वर्ष पहले, 6 अप्रैल 2023 को। तो लोग मुझे भी पूछते थे, महाराज ऐसा एक्सीडेंट हुआ फिर भी आप ऐसे कैसे? तो मेरा एक ही उत्तर था कि ऐसे हमारे आचार्य महाराज को उस उम्र में हमने मृत्यु से 2-2 हाथ करते हुए देखा है, हमें क्या होगा। मनोबल बहुत आवश्यक होता है, और उस मनोबल के नीचे आधारशिला के रूप में यदि जैन तत्व ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप वस्तुनिष्ठ सम्यक ज्ञान यदि उस मनोबल का आधार स्तंभ हो, तो दुनिया का कोई प्रलय भी हमें विचलित नहीं कर सकता।
इसलिए जिनवानी की महिमा इतनी अगाध है कि वह तत्वज्ञान हमें हर प्रसंग से तार सकता है। मैं उस एक्सीलेंट की एक दो घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़प्पन के लिए नहीं, अनुभव, क्योंकि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिग्री और अनुभव, इसमें श्रेष्ठ अनुभव होता है। किसी भी विश्व स्तरीय कंपनी में कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसकी डिग्री पूछी तो जाती है, लेकिन प्राधान्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जिसके पास अनुभव ज्यादा है। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है और मोक्ष मार्ग में तो अनुभव का ही ज्यादा महत्व है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, शाम को 4:47 हुए थे। खंबाटकी घाट, साताऱ्याच्या पुढं पुण्याच्या रस्त्यावरती, पारगाव खंडाळा म्हणून गाव होतं त्या ठिकाणी एक्सीडेंट हुआ। आयशर ट्रक ने मुझे धक्का दे दिया था। मैं 17-18 फीट दूर गया था ऐसा घसीटते हुए। बहुत जख्में हुई थी, लेकिन जख्में होने के बावजूद भी उसी हाईवे पर मैं मिट्टी में पड़ा था। मेरे साथ एक व्यक्ति थे, वो मुझे संभाल रहे थे, लेकिन मैं शांत था। लेकिन जहां मैं घसीटता हूं, मैं अनुभव बता रहा हूं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, क्योंकि कैसे कैसे प्राणघाती उपसर्ग हमारे पूर्वाचार्यों के ऊपर, मुनियों के ऊपर हुए, उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तत्वज्ञान हमें कैसे तारता है, इसका प्रैक्टिकल मैंने देखा है, इसलिए मैं अनुभव मात्र बता रहा हूं। जब मैं घसीटता हुआ वहां जाकर के स्टॉप हो गया, वहां उठ करके मैं पालथी लगा करके, मराठीमध्ये आपण मांडी घालून बसणे म्हणतो ना, पालथी लगा करके बैठ गया और नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग किया। मैं आज मैं प्रभु से रोज यही प्रार्थना करता हूँ। एक्सीडेंट जैसे प्रसंग में भी वहां पर रुकने के बाद कायोत्सर्ग करने की जागृति मुझ में रही। प्राण जाते समय मेरी जागृति बस उतनी ही रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत आवश्यक है। उसके बाद वह ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर उत्तराखंड से आया था, चाइना बॉर्डर से। तो उस व्यक्ति को मेरे साथ वाले व्यक्ति ने एक जोरदार थप्पड़ लगा दी, और उस व्यक्ति ने जब थप्पड़ लगाई, वो व्यक्ति मराठी में गया वया म्हणतो ना अपन, वो तिलमिला नहीं लगा। तो उसकी थप्पड़ की आवाज अभी भी मेरे कान में गूंजती है। मुझे तब तक मालूम नहीं था कि यहाँ मुझे बहुत बड़ी जख्म है, और वो मार रहा था। तब मैंने हाथ लंबा किया, उसको मत मारो। तब यहाँ वेदना होने पर मुझे पता चला कि यहाँ लगा है, बहुत खून गिर रहा था, सब हो रहा था। लेकिन मुझे लगते हुए भी मैं उसको बता रहा हूं कि उसको मत मारो। थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर को बुलाया, हाईवे पुलिस आई हुई थी। हाईवे पुलिस बोल रही थी, वो अब हाईवे पुलिस ही थी, उनको क्या मालूम है जैन साधु क्या होते हैं, क्या अथवा इनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वगैरह वगैरह। वो हाईवे पुलिस के अधिकारी कहने लगे कि इस ड्राइवर पर केस करना है क्या। मैंने कहा हमें कोई तकरार नहीं है, हमें कोई केस नहीं करनी है। तब उस ड्राइवर को बुलाया, उसको 2-3 बातें बताई कि कोई व्यसन मत करो, मांसाहार मत करो, और तीसरी बात, घर में तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, और रास्ते पर से जाने वाले बहुत से लोगों के प्राण तुम्हारे हाथ में, निमित्त की अपेक्षा से, इसलिए सावधानता रखो। इतना कह करके उसको भेज दिया। आज आनंद इस बात का होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आने के बजाय, क्षुब्ध होने के बजाय, उस व्यक्ति के कल्याण की भावना हमारे मन में किस कारण से आई? जिनवानी की कृपा है, गुरुओं के उपदेश का ये महात्म्य है। और जब हम मुकाम के लिए वहां से ऊपर घाटी के ऊपर एक गौशाला में पहुंचे, दूसरे दिन जब मैं आहार के लिए गया, सांस लेते समय भी ये सब पसलियां दुख रही थी, दर्द कर रही थी, बरगड्या श्वास घेताना पण दुखायच्या। जब मैं आहार करके लौट रहा था, ऐसा झुक करके चल रहा था, बिल्कुल ऐसा झुक करके, क्योंकि खड़े रहने में, सीधा होने में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं ऐसे झुक करके जा रहा था, उसके 2-3 साल पहले एक वृत्तपत्र में एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, उसमें एक वाक्य आया था। वो वाक्य मुझे वहां पर झुक करके चलते समय याद आया। वो क्या वाक्य था? झुकेगा नहीं साला। और वो मुझे याद आ गया, और याद आते पहले मैं उसी स्थान पर पहले सीधा खड़ा हो गया। बताने का मतलब ये है, मराठी में एक वाक्य गाड़ी के ऊपर वगैरह लिखा रहता है, वाचाल तर वाचाल, ठीक है। वाचाल तर वाचाल मतलब क्या? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जी पाओगे। झुकेगा नहीं साला, ये वाक्य किसी फिल्म का होगा शायद, लेकिन वो मुझे उस समय काम आया, मेरे स्वाभिमान को जगाने के लिए। कोई भी वस्तु या व्यक्ति कब किस प्रसंग में हमारे काम आ जाए नहीं कह सकते। झुकेगा नहीं साला। और एक वाक्य पढ़ा था, मर्द को दर्द नहीं होता।
तो जिनवानी का अधिष्ठान तो था ही, लेकिन इन बातों से भी धैर्य बढ़ गया। पहले मैं सीधा खड़ा हो गया और फिर जहां कक्ष में जाना था वहां चला गया। उन दिनों में 6 दिन तक हम वहां थे, लेकिन मुझे उस समय एहसास हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उस घटना ने हमें एहसास करा दिया कि हम कितना सहन कर सकते हैं, हम कितना झेल सकते हैं, और सहन करने के साथ साथ हम कितना शांत और संयमी रह सकते हैं, और धर्म किस प्रकार रक्षा करता है, गुरुओं की कृपा किस प्रकार रक्षा करती है, ऐसे प्रसंग ही हमें सिखाते हैं। इसलिए संकट में डरना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संकटों से कभी डरना नहीं चाहिए। समस्या तपस्या का कारण बन सकती है, इसलिए हम किस बात को कैसे ग्रहण करते हैं हमारे ऊपर है। अतः मृत्यु भी, जैन दर्शन कहता है कि मृत्यु भी अमरत्व का शिलान्यास बन सकता है। मरण भी अमरत्व का शिलान्यास बन सकता है। कैसे? क्योंकि जैन दर्शन में मरण को समाधि मरण का रूप देने की चर्चा की गई, प्रेरणा दी गई, मार्गदर्शन दिया गया। और मरण यदि समाधि मरण सुमरण होता है तो वह जीव बहुत थोड़े पर्यायों में ही संसार से पार हो जाता है। अतः आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति। मुझे मृत्यु ही नहीं है तो डर किस बात का? फिर महाराज मृत्यु आपको नहीं है तो ये जन्म मरण क्या है? देखिए, द्रव्य परिवर्तनशील होता है, द्रव्य नित्यानित्यात्मक है, अनेकांत स्वभावी है, वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अगले चरण में मैं उसी पर आऊंगा। पहले अगला एक टॉपिक देखते हैं और फिर उसके बाद और एक 15-20 मिनिट चलेगा ना? काला कंटाळ गोष्ट सांगू राजाराणीची? सांगू? त्याची बी डिमांड आहेच म्हणा. बर, ते पण सांगूया, पण फक्त गोष्ट ऐकून चालणार नाही. कथा ऐकून, फक्त कथा ऐकून व्यथा मिटणार नाही. कथेबरोबरच तत्वस्वरूप सुद्धा माहिती पाहिजे. तो आचार्य महाराज अगले चरण में कहते हैं, इस श्लोक के दूसरे चरण में कहते हैं, मैं व्याधि न कुतो व्यथा। मुझे व्याधि ही नहीं है तो व्यथा किस बात की? व्यथा यानी दुख। व्याधि किसे कहते हैं? शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। शरीर में होने वाले रोगों को व्याधि कहते हैं। आराधना सार में आचार्य महाराज ने कहा कि हमारे देह के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? कुछ प्रकट रूप में होते हैं, कुछ अप्रकट होते हैं। इतने रोग हमारे शरीर में हैं। अब हम लोग और भी पढ़ते हैं, 5,68,99,584 रोग होते हैं। ये होते हैं 7वें नरक के नारकी के देह में, हर किसी के नहीं होते। उससे आधे रोगों की संख्या 6ठे नरक के हर नारकी के शरीर में होती है। उससे आधे रोग 5वें नरक के नारकी के हर नारकी के शरीर में होते हैं। आधे आधे करके ऊपर आना। इतने रोग एक एक नारकी के शरीर में होते हैं। 7वें नरक के नारकी के प्रत्येक नारकी के शरीर में इतने रोग होते हैं। कितना दुख होता होगा। अब लोगों को ये काल्पनिक लग सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्पना से भी बहुत आगे होती हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि रोग जो है, व्याधि जो है, देहाश्रित है। और आत्मा दुखी इसलिए होता है क्योंकि आत्मा देह के अधीन होकर के, देह में परतंत्र होकर के रहता है। मराठी में एक भजन अपन बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी धर्म तीर्थ राजा महावीर बोला बोला। उसमें एक पंक्ति आती है, कर्म कैदी आत्मा आमचा देह तुरुंगात, लाख लाख योनी फिरतो काळ हा अनंत. धर्म पंख लावून सगळे तोडू बंदी शाळा, महावीर बोला बोला. इस देह रूपी कारागृह में यह जीव कैदी बनकर के अनादिकाल से रह रहा है। कुछ काल के लिए ये शरीर, आगे कुछ काल के लिए दूसरा शरीर। जिस पर्याय में जो देह प्राप्त होती है, उस देह के आश्रित रह करके यह जीव पराधीन परतंत्र होकर के जीवन जीता है। और उस देह से संबंधित हर प्रकार की पीड़ा को सहन करना उसकी मजबूरी होती है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो जीव आधि व्याधि और उपाधि से रहित है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, सन्मति सागर आचार्य देव सदैव कहते थे कि तन का रोग व्याधि है। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं। मन का रोग आधि है, आधि व्याधि कहते हैं अपन। मन का रोग आधि है, मानसिक रोग, मनोरुग्णता।
मन का रोग आधि है, तन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है, और इन सब रोगों की दवा बोधि समाधि है। यदि हम इन सब रोगों से छूटना चाहते हैं तो बोधि और समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। फिर बोधि और समाधि क्या है? समाधि का प्रसिद्ध अर्थ हम ले लेते हैं कि समाधि यानी संलेखना मरण, वो तो है ही, लेकिन समाधि का सर्वथा अर्थ संलेखना नहीं है। बोधि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, या बोधि का अर्थ सम्यक ज्ञान भी होता है, या बोधि का अर्थ रत्नत्रय भी होता है। प्रकरण के अनुसार उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो बोधि का अर्थ क्या हो गया? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। यह रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही बोधि रूप है। बोधि अंधेर मति बोधि, ठीक है, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही बोधि है। और समाधि अर्थात बोधि में लीनता, बोधि में तल्लीनता, रत्नत्रय में लीन होना। स्थिरात्मनि चारित्रम, आत्मा में स्थिर होना, लीन होना ही चारित्र है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तो रत्नत्रय स्वरूप आत्म तत्व में लीन होना ही समाधि है। एक अपेक्षा से समाधि का यह अर्थ है। और दूसरा अर्थ, बोधि समाधि करते करते अंततोगत्वा जीवन के अंतिम पड़ाव में काय संलेखना और कषाय संलेखना के माध्यम से इस पर्याय का विमोचन करना और सद्गति को प्राप्त करना, वह भी संलेखना मरण की दृष्टि से समाधि है। कड़ा लग लेना, बोधि समाधि। तो वास्तव में संसारी जीव अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, काल्पनिक रोग। बहुत से लोग कल्पना करके दुखी होते कि मुझे ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। कोरोना काल में कोरोना के बजाय कोरोना के डर से ही बहुत से लोग मर गए, आप लोग जानते होंगे। बड़े बड़े वयस्क लोग 100 वर्ष के आसपास जिनकी उम्र है, वो ठीक ठाक होकर के घर को आ गए। और 30-32 वर्ष के लोग अपने आसपास पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ सुन करके डर करके ही मनोबल टूटने के कारण, हिम्मत हारने के कारण मर गए। धैर्य पर, मनोबल पर बहुत अवलंबित है, बहुत सी बातें उस पर डिपेंड है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मनोबल नहीं टूटना चाहिए, मनोबल नहीं हारना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चढ़ाव उतार, उत्थान पतन सतत होता रहता है, इसलिए धैर्य के साथ काम करना चाहिए। बहुत से लोग कल्पना करके डर जाते हैं। 2012 में दुनिया डूबने वाली है, ऐसी कल्पना करके किसी की बात को, काल्पनिक बात को सुनकर के कितने लोग उस समय चिंता में थे। लेकिन इन सबसे आगे जाकर के, कल्पना से बाहर आकर के वास्तविकता का आधार लेकर के जीवन जीने वाले लोग निराकुलता का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। कल्पना से आगे बढ़ना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि शरीर का रोग जो है व्याधि है, लेकिन निश्चय से जीव को देह का संबंध नहीं, रोग का संबंध नहीं। तो व्यथा किस बात की? व्यवहार से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित दशाएं मेरी है, लेकिन वास्तव में देह मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? मेरा होता तो ये शरीर मुझसे कभी भिन्न होता ही नहीं। किंतु मृत्यु के बाद अपन बहुत से लोगों को देखा है, हमने बहुत से क्या सभी को देखा है, जिन जिन की मृत्यु हमने देखी है, कि जीव जाने के बाद देह वहां पर निश्चेष्ट होकर के पड़ा है, मिट्टी में मिल रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है देह। क्योंकि जिसके आश्रय से, जिसकी उपस्थिति से शरीर एक्टिविटी करता है, वो चला गया है। ये शरीर कठपुतली के समान है। कठपुतली म्हणजे त्या तारेवरच्या बाहुल्या असतात ना, काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये? तारेवर नाचणारे त्या बाहुल्या असतात की, बाहुल्यांचा खेळ का भावनांचा खेळ, दोन्ही प्रकारचा असतो है ना। तो कठपुतली हिंदी में कहते हैं, पीछे से जो व्यक्ति उसको हिलाता रहता है, तार हिलाता रहता है, वो सामने जो कठपुतली होती है उस प्रकार एक्शंस करते रहते हैं। तो ये देह कठपुतली है और आत्मा उसका पीछे का जो है वो क्या है? उसका संचालक है। वो जब तक है तब तक ये कार्य करेगा, उसके बाद ये सब मर करके, मिट करके मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शरीर से संबंधित व्याधि मेरा स्वरूप नहीं है। और आगे आचार्य महाराज तीसरे चौथे चरण में कहते हैं, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले, अहम न बालः, मैं बालक नहीं हूं,
अहम न वृद्ध, मैं बूढ़ा भी नहीं हूं। अहम न युवा, मैं तरुण भी नहीं हूं, युवा भी नहीं हूं। क्यों? एतानी पुद्गले, ये सारी दशाएं पुद्गलमयी देह में होती हैं। ये देह बालक दशा में था, ये देह युवावस्था में है, यह देह वृद्धावस्था में परिवर्तित होगा। लेकिन इसमें रहने वाला जो जीव है वह जीव काल सापेक्ष नहीं है, वो सार्वकालिक है। पर्याय काल सापेक्ष होती है। पर्याय कैसी होती है? काल सापेक्ष होती है। इतने काल तक बाल्यावस्था है, इतने काल तक युवावस्था है, इतने काल बाद वृद्धावस्था है, उसके बाद मृत्यु होगी, उसके बाद अगली पर्याय। पर्याय काल सापेक्ष है, द्रव्य सार्वकालिक है। द्रव्य कैसा है? सार्वकालिक है, अनादि अनंत है। लेकिन ये जीव बाल्यावस्था में अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत चपल समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है। युवा अवस्था में अपने आप को बलवान मानता है, मेरे जैसा कोई ताकतवर दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे जैसी पावर किसके पास है ही नहीं। बूढ़ापे में अपने आप को अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। वृद्धावस्था में अधमरे के समान इसकी दशा होती है। इंद्रियां शिथिल होती है, बुद्धि विस्मृति की ओर जाती है, देह अत्यंत गलित गात्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में पराधीन परतंत्र लाचार जीवन जीने वाला यह जीव उस दशा में अपने आप को पर्याय के अनुरूप आकुल व्याकुल कर लेता है, अपने आप को वैसा मानता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि जीव ना बालक है, ना युवा है, ना वृद्ध है, क्योंकि ये सारी दशाएं देह के अनुरूप होती है, देह में होती है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे अभी स्मरण आ रहा है। राजनीति की काल कोठरी में रहते हुए भी बेदाग जीवन जीने वाले, राजनेता होते हुए भी दार्शनिक और अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे कवित्व का व्यक्तित्व जिनका था, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको एक बार किडनी का प्रॉब्लम हो गया और किडनी का ट्रांसप्लांट करने के लिए उनका उपचार अमेरिका में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष नेता थे, विपक्ष के नेता थे या विपक्ष में थे। और भारतीय राजनीति में इतना सौहार्द था कि पक्ष और विपक्ष ये बातें सिर्फ संसद में राजनीति में थी, अन्य समय में मानवता को ही वहां पर महत्व दिया जाता था। तो राजीव गांधी सरकार ने अटल जी के उपचार की शस्त्रक्रिया की सारी जिम्मेदारी लेते हुए उनको अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान अटल जी जब अस्पताल में थे, जीवन का संघर्ष उनका चल रहा था, उस समय उन्होंने एक कविता लिखी। आलाय काय कंटाळा? आलं तरी महाराज सांगायचं कोणाला? जब अटल जी वहां पर मृत्यु को टक्कर दे रहे थे, उस समय उन्होंने मृत्यु से लड़ते हुए भी एक कविता लिखी। पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी प्रयोजनभूत है मुझे याद है। अटल जी लिखते हैं, मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं। ऐका लागले? मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। मौत की उम्र कितनी आई और चली गई। वास्तव में कोई मौत आती है और लेकर जाती है ऐसा नहीं है, ये लोक व्यवहार में कहने के लिए बातें हैं। वास्तव में मौत का मतलब है आयु का क्षय। कल परसों से हम यही देख रहे हैं। यमराज आता है, यमदेव आता है, ले जाता है। उसके पास ठेका है क्या लाने ले जाने का? ऐसा कुछ नहीं है। कोई यम होता है, आता है, ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यम का अर्थ है मरण और मरण का अर्थ है आयु का क्षय। बस क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? मेरा तो हुआ, आपका? यम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वो भैंसे पर, रेड्यावर, मग ते किती रेडं बदलला असेल त्यानं तसं? हा यान 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 होय क्या नो हारे? वास्तव में कोई यमराज नाम का कोई देव नहीं होता, भैंसे पर बैठता नहीं, भैंसे से आता नहीं है। यम का मतलब है मरण, मृत्यु, और मृत्यु का मतलब है उदीयमान आयु का क्षय। मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं। मृत्यु आई, जीवन लीला समाप्त हो गई। मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। सिलसिला यानी एक प्रवाह, सिलसिला यानी एक परंपरा। ये जीवन एक परंपरा, एक प्रवाह है।
जन्म और मरण, इन दो तटों के बीच में बहने वाला प्रवाह जो है उसको कहते हैं जिंदगी, जीवन। जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। वर्षों से अपन जीवन जी रहे हैं। जन्म एक क्षण के लिए है, मरण एक क्षण का प्रसंग है, लेकिन इन दोनों क्षणों के बीच में जीवन दशकों का है, बरसों का है। मौत की उम्र क्या है, 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, क्या कहते हैं अटल जी, मैं जी भर जिया अब मन से मरूं। मैं कैसे जिया हूं, जी भर, मनसोक्त जगलोय मी। मराठीमध्ये जर म्हणायचं झालं त्या गोष्टीला तर मी मनसोक्त जगलेलो आहे, भरपूर जगलेलो आहे, मन तृप्त झालेला आहे जगून। मैं जी भर जिया अब मन से मरूं, मन से मरूं, यह उनके कवित्व का वाक्य हो गया। सैद्धांतिक, जैन सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो मन से मरूं का मतलब है सल्लेखना, मरण। क्यों? किसी भी बात में मन पीछे अटका हुआ नहीं है। निर्द्वंद्व होकर के अद्वैत की साधना करता हुआ वह मन, अपने आत्म ध्यान की साधना के लिए सहायक बना हुआ वह मन, सल्लेखना मरण के लिए जो सदैव सहायता करता है, उस दृष्टि से मन से मरूं। हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव कहते थे मरण कैसा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वे देते थे, नवनीत होता है, नवनीत, लोनी, मक्खन। मान लीजिए मक्खन में एक बाल पड़ा है, बाल, केश, केश होता है ना, एक केश, एक बाल उस नवनीत में पड़ा है। नवनीत में से उस लंबे बाल को खींच करके अपन निकालते हैं, तकलीफ होती है क्या? पता भी नहीं चलता कि उसको खींचा कब, वो निकला कब। वैसे ही जीवन भर सल्लेखना मरण की साधना ऐसी करनी चाहिए कि देह से प्राण निकलते समय नवनीत से, मक्खन से बाल जैसे निकलता है वैसे सहजता से जीव का गमन होना चाहिए। नहीं तो हाथ पैर झाड़ते हुए मुझे बचाओ रे, मुझे पानी दो रे, मुझे रोटी दो रे, मुझे औषधि दो रे, ऐसे आकुल व्याकुलता पूर्वक मरण नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मरते हैं तो ऐसे मरते हैं कि नवनीत से बाल निकाले के समान। और कुछ लोग मोही रागी द्वेषी जो परिग्रह और प्रपंच में आसक्त होते हैं, वो कैसे मरते हैं उसका उदाहरण वे देते थे। जो गोबर का कंडा होता है, शेणकुट, शेनी, तुम्ही काय म्हणता इकडे पंढरपूरकडे? हा, गौरी आणि गणपती, बर, गौरी म्हणताय तुम्ही, तिकडे सांगली कोल्हापूरकडे त्याला शेणकुट म्हणतात, काहीकडे शेनी म्हणतात, हिंदी में उसको कंडे बोलते हैं। गोबर के कंडे होते हैं, कंडे थापता है कि नहीं, शेनकुट। तो गोबर जब गीला है, उस गीले गोबर में एक बाल गिरा है और उसको थाप दिया। अब वो कंडा सूख गया पूरा, सूखने के बाद उसमें बाल दिख रहा है, बाल को खींचिए। अब सूखे कंडे में से बाल को खींचिए, क्या होगा? बाल निकलेगा, लेकिन टूट करके निकलेगा। वैसे परिग्रह में आसक्त, सारे मोह जाल में फंसे हुए, प्रपंच में उलझे हुए जीव इस प्रकार मरते। मरना तो पड़ेगा ही, जातस्य मरणम ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो मिटने वाली अवश्य है। इसलिए जीव जो है पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, पर्याय रूप से मिटता है, लेकिन द्रव्य रूप से ना उत्पन्न होता है ना मिटता है। ठीक है? जैसे उदाहरण में समुद्र है, समुद्र ना उत्पन्न हुआ है ना मिटेगा, लेकिन समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती है, मिटती हैं। आपके पास सोना है, गोल्ड, स्वर्ण, सोना सोने रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अनादिकाल से है। लेकिन आप सोनार के पास जाकर के, स्वर्णकार के पास जाकर के, आपको अंगूठी नहीं चाहिए तो अंगूठी दे करके उसको गला करके आप चेन बना लेते हैं। जीवनात चैन असू दे नसू दे, पण गळ्यात चेन पाहिजे, काय नियोजन। तो आपके पास नया सोना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास जो सोना है उसको दे करके गला पिघला करके आप दूसरा आभूषण बनवाते हैं। सोना वही है, बस उसकी आकृति बदल गई है। वैसे ही जीव वर्तमान पर्याय में रहे, अनादिकाल से जितनी भूतकालीन पर्याय हुई उन पर्यायों में था, भविष्य में जितनी भी पर्याय संसार दशा में होगी और उसके बाद मुक्त पर्याय भी प्रकट होगी, उन सभी पर्यायों में मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। मेरी पर्यायों में, आपके पर्यायों में आप ही रहेंगे, क्योंकि हर द्रव्य का चतुष्टय स्वतंत्र है। जरा कंटाळवाना वाटत असेल तुम्हाला, वाटलं तरी समजून घेतलंच पाहिजे।
कारण याच्याच वरती आधारित सम्यक दर्शन रूपी महाल उभा राहणार आहे। इसी तत्वज्ञान की आधारशिला पर सम्यक दर्शन का एक महाप्रासाद खड़े रहने वाला है। इसलिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होना ही प्रयोजनभूत है। इसलिए द्रव्य नित्यानित्यात्मक है, द्रव्य की अपेक्षा से वो अनादि अनंत नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, परिवर्तनशील है। नमोकार मंत्र का जाप पे माला लेकर के अपन करते हैं, हर मंत्र के साथ एक एक मणि आगे सरकता है, सारे मणि सरक करके घूम करके माला पूरी हुई, लेकिन सभी मणियों में धागा एक अखंड व्याप्त है क्या नहीं? तो मणियां पर्याय के स्थान पर है उदाहरण में, और उन सभी पर्यायों में व्याप्त एक अखंड द्रव्य जो है धागे के स्थान पर है। धागा उस द्रव्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ना हम बालो न वृद्धो हम, मैं भी बाल दशा में था, आप भी थे। मैं युवा दशा में, युवा अवस्था में हूं, आप भी हैं, आप भी होंगे। मैं बूढ़ा हो सकता हूं, तो क्या महाराज आप जवानी का वरदान लेकर के आए क्या? ऐसा अभिप्राय नहीं है। बुढ़ापा आने के पहले भी जा सकता हूं, उस दृष्टि से कह रहा हूं। अतः आचार्य महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था देहाश्रित है। पुद्गलमयी देह में होने वाले वे परिवर्तन है, लेकिन पुद्गलमयी देह में होने वाले परिवर्तन जीव के स्वभाव के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीव अनादि अनंत है, ना वो बालक है, ना युवा है, ना वृद्ध है। इसलिए बाल्यावस्था का, युवावस्था का घमंड नहीं करना चाहिए और वृद्धावस्था में लाचारी का अनुभव नहीं करना चाहिए। हमें जिस अवस्था में भी अपने आत्म कल्याण के लिए अपने शक्ति अनुसार प्रयास करना चाहिए। समय हमारा बहुत हो चुका है। चारित्र चक्रवर्ती, मुनिकुल पितामह, योगींद्र चूड़ामणि, धर्म साम्राज्य नायक, महामहिम महाश्रमण आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज एक जगह पर विराजमान थे। उस जगह का नाम था कुन्नूर। क्या नाम था? कोन्नूर। कोन्नूर, कुन्नूर नहीं, कोन्नूर। कुन्नूर यहाँ पर है, मांगूर जवळ, ऊपरी मांगूर जवळ कुन्नूर है। कोन्नूर गोकाक के पास है। कोन्नूर में थे, कर्नाटका में। और कोन्नूर में पहाड़ी पर गुफाएं हैं, गुफाएं, प्राचीन काल की गुफाएं। कैसी गुफाएं? आरसीसी के आप लोगों ने जैसी बनाई वैसे नहीं, 4 पत्थर से बनी हुई। पीछे एक फर्श जैसा पत्थर पीछे की तरफ है, 2 साइड में 2 पत्थर खड़े हैं और ऊपर एक रखा हुआ है। ऐसी गुफाएं, 700 गुफाएं। और आचार्य महाराज ध्यान साधना के लिए नगर से बाहर एकांत स्थान में जाते थे रोज। जीवन में ज्यादातर काल उन्होंने ऐसा ही किया। आहार के लिए नगर में आते थे, प्रवचन करते थे, संघ के साथ स्वाध्याय प्रायश्चित आदि जो संघ व्यवस्थापन था, उसके बाद वे शाम के समय नगर के बाहर एकांत स्थान में जाकर के ध्यान साधना करते थे। कोन्नूर की गुफाओं में ऐसे ही वे ध्यान साधना में तल्लीन थे। और एक दिन उनके सामने एक विशाल सांप आकर के खड़ा रहता। सुन रहे क्या? वो सांप आकर के उनके सामने फन उठाता, फन। अभी यहां से एक छोटी सी चिपकली निकल जाए, चिपकली म्हणजे पाल, भिंतीवर पाले असतात, इथले क्वचितच कोणतरी इथं थांबेल। महाराज आहेत का, त्यांना काय झालंय का, ते काय चावलंय, काय तर होईल तिकडे, चला आपण जाऊया पहिले। ऐसा बहुत सी जगह पर हो सकता है। लेकिन वे महामहिम आचार्य महाराज वहां पर बैठे थे। विशाल का सांप, सैकड़ों बार सांप उनके शरीर पर खेला हुआ है। जब वो सांप आकर के फन निकालता, बड़ा ऊंचा उसका फन था। सुबह के समय लोग आए दर्शन के लिए। लोगों ने देखा कि महाराज के सामने सांप फन निकाल करके खड़ा है। उसको हटाने के लिए लोग अंदर जाने लगे, तो सांप भी इतना चालाक था, वो सांप फन नीचे रख करके महाराज की गोद में जाकर के बैठता था। पद्मासन के बीच में जो जगह थी वहां जाकर के बैठता था। लोग फिर बाहर जाते थे, क्योंकि हमारे आगे जाने से वो महाराज को कुछ कर ना दे। फिर लोग बाहर जाने के बाद वो फिर बाहर आता था। लोग आते, फिर वो अंदर जाकर के बैठता था। फिर लोग बाहर दूर तक जाकर के खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो सांप चला गया। लेकिन वे आचार्य महोदय कल्पांत काल मरुता चलिता चले न किम मंदराद्रि शिखरम, मेरु पर्वत के समान अचल थे।
फिर सांप चला गया। उसके बाद लोगों ने जाकर के पूछा, महाराज इतना बड़ा सांप, आपको डर नहीं लगा? महाराज शांत बैठे रहे। मेरे जैसा कोई होता तो जाओ मीडिया को बुला करके लाओ, कैमरा लगाओ, मैं बताऊंगा और रोज मैंने कैसा कैसा किया, ऐसा करता मैं। वे शांति सागर आचार्य देव थे। लोगों ने पूछा, महाराज डर नहीं लगा? बार बार पूछा। तब वे बोले, उसमें क्या डरना है? और ये पहली बार थोड़ी आया है, ये कितनी बार आया मेरे सामने फन निकाल करके खड़ा रहा। कितनी बार वो सांप मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखता रहा, मैं उसको देखता रहा। कितना अलौकिक साहस होगा। सांप की जीवा बार बार बाहर आकर के लपलपा रही है, लेकिन वे शांत है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जनाय। ऐसे आचार्य महाराज हुए। कितने बार उनके ऊपर प्राणघाती उपसर्ग हुए, संकट आए, बड़े बड़े परिश्र आए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि देह से भिन्न मैं अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभावी हूँ। तो जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही हमारा है। बस वे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके पद चिन्हों पर बढ़ते बढ़ते हमें भी उसी दिशा में जाना है, हमारे जीवन को सार्थक कर लेना है। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो अपने जीवन में स्व पर कल्याण का अधिष्ठान करते रहे, ऐसे आचार्य भगवान सन्मति सागर यतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की